अच्छा, कभी सोचा है कि क्या होता है जब पूरा का पूरा गांव किसी को डायन समझता हो, लेकिन एक छोटी सी बच्ची के लिए वही इंसान उसकी अपनी नानी माँ हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या जिसे हम सब दानव समझते हैं वो असल में हमारा रक्षक हो सकता है। तो देखिए, कहानी का जो दिल है ना, वो इसी एक तस्वीर में छिपा हुआ है। जागुली गांव के लिए वो एक डरावनी, खौफनाक डायन थी, लेकिन वहीं एक छोटी सी लड़की मालती के लिए वो उसकी प्यारी नानी माँ थी। सोचिए, एक ही इंसान पर नजरिए कितने अलग, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क। और बस यही से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं जागुली गांव। यहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे समाज ने, मतलब पूरे गांव ने, बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। पर जानते हैं, इस गहरे अकेलेपन में भी उसकी एक दोस्त है, एक छोटी सी बच्ची जो दुनिया की परवाह किए बिना उसका साथ देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नानी माँ थी कौन? देखिए, वो गांव के बाहर बिल्कुल अकेली रहती थी। लोग पीठ पीछे उन्हें एक टायन बुढ़िया बुलाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास बारिश को शुरू करने और रोकने की कह सकते हैं, एक अजीब सी शक्ति थी। बचपन से ही इन शक्तियों की वजह से उन्हें कभी किसी ने नहीं अपनाया, ना मायके ने ना ससुराल ने। तो अब वो अकेली थीं, लेकिन हाँ, गांव वाले बड़े मतलबी थे। जब भी उन्हें नानी माँ की जरूरत पड़ती थी तब वो उन्हें याद कर लेते थे। और मालती, उफ, उसका अपनी नानी माँ के लिए प्यार कितना गहरा था, ये उसकी बातों से साफ पता चलता है। सोचिए, जहाँ पूरा का पूरा गांव उनसे खौफ खाता था, डरता था, वहीं मालती कहती थी, आपसे बात किए बिना तो मेरा खाना ही हजम नहीं होता। ये रिश्ता गांव के हर नियम, हर डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। और अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां गांव वालों का दोहरा चेहरा, उनका दोगलापन साफ साफ सामने आता है। जिस औरत से वो इतना डरते हैं, जिससे दूर भागते हैं, अब देखिए उन्हें एक बार फिर उसी की जरूरत आन पड़ी है। ये जो मंदिर पे लाल झंडा है ना, ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं था, ये एक तरह का समझौता था। ये गांव वालों का नानी माँ को बुलाने का एक सिग्नल था। मतलब एकदम साफ था, जब हमें तुम्हारी जरूरत है तो आ जाओ, और जैसे हमारा काम हो जाएगा तुम फिर से हमारे लिए वही पुरानी डायन हो। तो इस बार जरूरत क्या आन पड़ी? गांव के महाजन की बेटी की शादी थी और उन्हें चाहिए थे पूरे 4 दिन बिना बारिश के। अब ये एक ऐसा काम था जो जाहिर है सिर्फ और सिर्फ नानी माँ ही कर सकती थी। लेकिन मालती, उसकी जिज्ञासा उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां नानी माँ की शक्ति का असली खतरनाक राज छिपा था। और बस यहीं से कहानी का असली तनाव बढ़ना शुरू होता है। देखिए, नानी माँ खुद मौसम कंट्रोल नहीं करती थीं, वो सिर्फ एक जरिया थीं। होता ये था कि जैसे ही गांव वाले लाल झंडा लगाते, नानी माँ रात के अंधेरे में बड़े तालाब पर जाती थीं। वहां पानी में वो एक खास कटोरी रखती थी और इससे एक बहुत ही शक्तिशाली प्रेतात्मा जाग जाती थी। असल में बारिश को वही प्रेतात्मा रोकती थी। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत ही खतरनाक सौदा था। और पता है, नानी माँ खुद इसे कोई जादू टोने नहीं मानती थी। उन्होंने मालती को समझाया भी था, ये एक तंत्र साधना है बेटा। वो जानती थी कि वो किन शक्तियों से खेल रही हैं, लेकिन उनके लिए ये मजाक नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा और गंभीर अनुष्ठान था। लेकिन इस बार मालती ने ठान लिया था, उसे ये अनुष्ठान अपनी आंखों से देखना था। अपनी नानी माँ की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके वो छिपकर उनके पीछे तालाब तक पहुंच गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक कदम सब कुछ बदलने वाला था। और अब हम कहानी के चरमोत्कर्ष पर पहुंचते हैं, वो पल जहां सारा रहस्य खुल जाता है और एक बहुत ही भयानक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही प्रेतात्मा ने मालती को देखा, उसका गुस्सा भड़क उठा। वो नानी माँ पर चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत, अपनी लाडली को साथ लेकर आई है? क्योंकि वादा तो यही था कि नानी माँ अकेली आएंगी। मालती के वहां होने से सब कुछ बदल गया और हालात तुरंत खतरनाक हो गए। तो प्रेतात्मा ने एक बहुत ही भयानक अल्टीमेटम दिया। उसने कहा, या तो मालती को छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो, मतलब अपनी जान दे दो, या फिर अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं पूरे के पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। सोचिए, दांव पर सिर्फ मालती नहीं थी, बल्कि वो पूरा गांव भी था जो नानी माँ से नफरत करता था। और नानी माँ ने अपना चुनाव कर लिया था। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा।
मालती को बचाने के लिए, उस लड़की को बचाने के लिए जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थीं, उन्होंने अपनी जान का सौदा करना मंजूर कर लिया। नानी माँ ने तो सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी, लेकिन किस्मत देखिए, उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब देखते हैं कि कैसे ये महान बलिदान एक आखिरी बहुत ही दुखद गलतफहमी का शिकार हो गया। जब नानी माँ किसी तरह बेहोश मालती को उठाकर उसके घर वापस लाईं, तो मालती के पिता ने क्या देखा? उन्होंने एक बचाने वाले को नहीं देखा, उन्होंने एक डायन को देखा। डर और नफरत ने उन्हें अंधा कर दिया था और उन्होंने चिल्लाकर कहा, निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। और यहाँ से सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। रात में नानी माँ मालती को घर लाती हैं और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। फिर मालती को होश आता है और वो सब कुछ सच्चाई बताती है, और सुबह होते होते गुस्से और हथियारों से लैस काव वाले तालाब की ओर भागते हैं। लेकिन जब तक सच सामने आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तालाब के किनारे गांव वालों को वही कटोरी मिली, छड़ी मिली और नानी माँ का बेजान शरीर। उन्होंने प्रेतात्मा से किया अपना वादा निभाया था। तो हाँ, बारिश तो रुक गई थी, गांव वालों को जो चाहिए था वो मिल गया, 4 दिन बिना बारिश के। लेकिन इसकी असली कीमत क्या थी? ये कहानी एक ऐसे बलिदान की है जिसे कभी समझा ही नहीं गया, और ये एक ऐसे समाज की कहानी है जो अपने डर के कारण अपने ही रक्षक को मार डालता है।